हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में और मैं आपके साथ पुनीता धीमान। मूर्तिकार पिता के हुनर को संजोए रखने के लिए चंबा की बेटी ने जिम्मेदारी उठाई है। करीब 20-25 दिनों में मां काली की 2 मूर्तियां तैयार कर दी हैं। इसे मां ज्वालाजी मंदिर से सुल्तानपुर वार्ड में माइका बाग और जुलाकड़ी मोहल्ला में माता की जोत के साथ रखा जाएगा। जिला मुख्यालय के साथ लगते मोहल्ला चमेशनी मोहल्ला निवासी मूर्तिकार लता ने बताया कि उनसे काली माता की मूर्ति बनाने के लिए पराली, लाल मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कच्ची रस्सी और मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया है। अलग अलग रंगों से मां काली की मूर्ति को सजाया गया है। लता ने बताया कि श्री रामलीला क्लब चंबा के लिए कोरोना काल के दौरान रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए थे। उनके पिता श्री रामलीला क्लब के बहुत पुराने सदस्य थे और बेहतरीन मूर्तिकार भी थे। लता ने बताया कि जब उनके पिता पूर्णचंद मां काली की मूर्ति बनाते थे तो वो उनके साथ उनका सहयोग करते थे। इसी बीच इस कला की बारीकियों को पिता से सीखा। पिता के देहांत के बाद मूर्ति बनाने का काम बंद कर दिया गया। लोगों के बार बार लता के पास आकर मूर्ति बनाने के लिए आग्रह करते थे। उसके बाद उनके पिता के हुनर को जिंदा रखने के लिए दोबारा से मूर्ति बनाने का फैसला लिया, जिसमें लता की माताजी, बड़ी बहन और छोटे भाई ने सहयोग किया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 की संवाददाता रीना सहोत्रा के साथ खास बातचीत में लता ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। कल से चैत्र नवरात्रे की शुरुआत हो रही है और माता दुर्गा, नवदुर्गा का जो आशीर्वाद है सब भक्तों पे बना रहेगा। नवरात्रों के उपलक्ष्य पे जगह जगह पर हिंदुस्तान के पूरे हर एक कोने में माता भगवती की जो मूर्ति स्थापना है हर एक जगह में की जाएगी। वैसे बात करें मूर्ति स्थापना की तो बाहर से हर एक हिंदुस्तान के कोने कोने से स्पेशल मूर्तिकारों को बुलवाया जाता है और मूर्ति की स्थापना की जाती है। यदि हम चंबा शहर की बात करें तो यहाँ पर लता कुमारी जी हैं जिन्होंने अपनी पिता की कला को आज तक संजोए रखा है और ये मूर्तियाँ, काली माँ की मूर्तियाँ, ये जो 2 जगहों पर 2 स्थानों पे मूर्तियाँ स्थापित होंगी इनकी बनाई हुई, और ये मूर्तियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये देती हैं। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से जानते हैं कि ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली और ये इस पारंपरिक धरोहर को कब तक संजोए रखना चाहते हैं। लता जी, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये पारंपरिक अपने पिता की जो धरोहर है ये आपने मतलब मूर्तियाँ कब से बनाने शुरू की हैं? ये मैंने 2020 में जब लॉकडाउन था ना तब मैंने बनाना शुरू की, तो 2-3 साल तो हो गए मुझे बनाते हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं लता जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने मूर्तियाँ कहाँ से बनाना सीखी? ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली और ये मूर्तियाँ मेरे पापा बनाते थे, 20-25 साल से वही बना रहे थे जी। और उसके बाद मैं उनके साथ हेल्प करती थी। तो उसके बाद वो उनकी डेथ के बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया है। मैं जानना चाहूँगी आप कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं और आप अपनी मूर्तियों को कहाँ कहाँ भेजते हैं, कहाँ कहाँ देते हैं? मैं तो अभी 2020 से बना रही हूँ, पर वैसे बीच में मैंने ऐसे किसी के घर की जो पुरानी मूर्ति होती है वो रिपेयर वगैरह भी की है। और यहाँ सनातन धर्म में वहाँ में मैंने एक सरस्वती की मूर्ति भी बनाई थी और हर साल मैं ये काली माता की मूर्ति बनाती हूँ। अभी तक तो मैंने इतनी ही बनाई हुई है। एक जो ये काली माता की मूर्ति है वो माता ज्वाला की जो ताती है और सुल्तानपुरा में, और एक जुलाकड़ी में जो जुलाकड़ी मल्ला में, और ये दोनों वहीं जाती है। ये लता जी हैं और इन्होंने मतलब अपने पिता से ये कला सीखी है और 2020 से ये कार्य कर रही हैं। लता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये मूर्ति बनाने में आपका कितना खर्चा लग जाता है? खर्चा तो लग जाता है 4-5 हज़ार तो लग ही जाता है जी। जिसमें आता है कि मिट्टी हो जाती है, वो शहर में रहते हैं हम तो ये मिट्टी हमें तो गांव से मंगवानी पड़ती है, और ऊपर से ये पराली होती है, फिर सेबे होते हैं, फिर ये लकड़ी का फट्टा होता है वो, फिर उसके बाद कलर हो गए, फिर इसके माता के कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, उसके बाद कलर, ये सारा 5-6 हज़ार तक खर्चा आ जाता है हमारा। लता जी, जब आप मूर्ति का निर्माण करते हैं तो आप मूर्ति निर्मित करने में आपका कौन कौन सहयोग करता है? मेरी फैमिली वाले, मेरा मम्मी हो गए, मेरा ब्रदर हो गया, और इस बार तो मैंने 20 दिन के अंदर 2 मूर्तियाँ तैयार की हैं, तो फिर इस बार तो मुझे एक लड़के की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी जो कि जुलाकड़ी मल्ला वालों ने मेरे को एक हेल्प के लिए भेज दिया था। लता जी, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि एक मूर्ति बनाने में आपका कितना समय लगता है? एक मूर्ति कितने टाइम में निर्मित होती है? एक मूर्ति बनाने के लिए देखा जाए तो 10-15 दिन में बन जाती है। मेन बात होती है मिट्टी के सूखने के ऊपर।
जी। अगर मौसम अच्छा रहेगा तो जल्दी बन जाती है, अगर बारिश या मौसम ख़राब होगा तो मिट्टी सूखने में टाइम लगता है। और हम इसको ज़बरदस्ती लाइटें वगैरह लगा के भी अगर सुखाएंगे तो वो ना फट जाती है मिट्टी। जी। आप अपनी मूर्तियाँ 2 स्थानों पे भेजती हैं, तो आपको इसके बदले में कितना पैसा दिया जाता है? पैसा तो सच बोलूँ जितना मतलब बनता है उतना तो मैं लेती भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने 2020 में ये पुला पार वालों की बनाई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि भाई आपने इस बार बनानी है। तो उन्होंने मेरे को बोला था, तब मैंने यही बोला था कि मैंने सिर्फ अपने पापा का नाम चलाना है। तो उस वजह से मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए थे, पर उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे 3100 रुपये इनाम दिया था। और 2021 में भी उन्होंने मेरे को 3100 रुपये इनाम दिया था। तो इस बार ये जुलाकड़ी वाले जो आए हुए हैं ना, अभी तक मैंने इनसे पैसे पूछे की कोई बात नहीं की। लता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और ऐसी आप में कौन सी कलाएँ हैं जिनमें आप निपुण हैं? निपुण तो क्या बोल सकते हैं, पर मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं चंबा रुमाल का भी काम करती हूँ और सिखाती भी हूँ। ऊपर से मेरा बुटीक फैशन डिज़ाइनर का भी काम है। और उसके बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो रामलीला वालों ने मुझे बोला था कि चंबा में जो ये दशहरा होता है तो उसके पुतले बनाने थे। तो मैंने 2-3 दिन के अंदर वो पुतले बनवाए थे। ये है लता जी, इनका महला है चमिशनी। इनसे मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आज के ज़माने में मतलब इस तरह की कला को संजोए रखना, अपनी पारंपरिक धरोहर को निपुणता से, है ना, श्रद्धापूर्वक इन्होंने संजोए रखा। और हम उम्मीद करते हैं लता जी कि आप इसी तरह से अपनी ये आकर्षक मूर्तियाँ जो हैं माँ काली की, आप इसी तरह से बनाती रहें, लोगों में श्रद्धा भाव बनाए रखें। और ये जो काली माँ की मूर्ति है, 9 दिन इसकी मतलब पूजा की जाएगी और 10वें दिन इसे रावी नदी में विसर्जित किया जाएगा। लता जी, धन्यवाद है आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। हिमाचल न्यूज़ 24/7 की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।